नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। 68वीं बीपीएससी के लिए आस्था आईएएस पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है और आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार भारत के साथ। तो देखेंगे तो नेपाल हो जाएंगे सबसे पहले, और फिर इसके बाद देखेंगे तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चाइना हो जाएगा। 1751 नेपाल का है और 3423 लगभग 3400 ये है, 3488 लगभग चीन का है। बांग्लादेश का के साथ जो है 4096 है। तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल के पास है। इसलिए राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दक्षिण में स्थित कार्डेम की पहाड़ी जो है, जिन्हें इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय तट रेखा साझा करती है? भारत के तट रेखा 9 राज्य और 4 संघ शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश करता है, मणिपुर करता है, नागालैंड करता है और मिजोरम करता है। तो अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के साथ जो है सीमा साझा नहीं है। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज जो है ये सिपकीला दर्रा से होकर हिमाचल प्रदेश में जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा हो जाएगा। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि टुंड्रा वनस्पति के बारे में गलत तो हो जाएगा कि टुंड्रा ये जो है छोटी झाड़ियों इस वनस्पति का हिस्सा है, ये बात सत्य है। यहाँ शैवाल और लाइकेन ये भी सत्य है। और यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है, ये भी सत्य है। और यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, शीतोष्ण में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल आपको दिए गए ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये नंदा देवी हो जाएगा गढ़वाल हिमालय का ये जो है भाग है, जो कि नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। तो भारत की विभिन्न पर्वत श्रेणियों पर विचार करना है और ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जाने वाले क्रम में। तो सबसे हो जाएगा पहले नंबर पे सतमाला, फिर उसके बाद हो जाएगा महादेव पहाड़ी, फिर उसके बाद हो जाएगा कैमूर और फिर रामगढ़। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक फसल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। फसल के संबंध में पूछा जा रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है और इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और इससे यह जो है भारत का फसल का प्रमुख उत्पादक है, यानी इस फसल का जो है भारत प्रमुख उत्पादक है। तो यह चावल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं?
तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा कपास, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब जो है रबी फसल की उदाहरण में आते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जो है पहचान करना है, ये किसके बारे में ऐसा बात कहा गया है, देखते हैं। तो दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता है, दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता है और इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंध के बारे में कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पट्टी का विस्तार, तो उष्णकटिबंधीय पट्टी का विस्तार जो है ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच होते हैं, यानी 27 डिग्री उत्तरी एवं 27 डिग्री दक्षिणी के बीच। हिम अंधता सॉब्लेनेस रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा ओजोन परत के पतला होने से हिम अंधता होता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो है तारे पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम जाती है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक? तो सर्वाधिक जलग्रहण दिए गए ऑप्शन में सोन नदी हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पहचान करना है, विचार करना है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है और महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर होती है और एस तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजरता है। यानी कि इसमें से पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल जो है कथन 2 सही है कि महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 ही सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो हो जाएगा ज्वालामुखी। मेंटल भूपर्पटी की सीमा को कहा जाता है। तो मेंटल भूपर्पटी की सीमा को जो है क्या कहा जाता है? मेंटल और भूपर्पटी के बीच के सीमा को तो ये कहा जाता है मोह और संबंधता। पृथ्वी की ओर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी होती है? यानी पृथ्वी की कोर जो है, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से किस धातु से बनी हुई होती है? तो लोहा और निकेल से बनी होती है, निफे। आग्नेय चट्टान के बारे में विचार करना है, यानी कि कौन सा जो है बात सत्य है, देखते हैं। तो यह आग्नेय चट्टान संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होती है, ये सत्य है। ये परतों में होती है और जीवाश्म सहित, ये गलत है। और इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, सिलिका होती है, यानी ये भी गलत है। डी हो जाएगा, यानी कि केवल एक ही विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बलुआ पत्थरों के कायांतरण के कारण बनती है? तो बलुआ पत्थरों के कायांतरण होने से वो चट्टानें जो बनती है तो ये कोर्टाजाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान हो जाएगा गैब्रो। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो है सही कथन कौन सा नहीं है? इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ये बात सत्य है।
अरुणाचल प्रदेश में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, सही बात है। यह अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है, सही बात है। मानस नदी इसके बाएं तट की सहायक नदी है, बाएं नहीं इसके दाएं तट की है, इसीलिए ये जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें। बालू पत्थर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बालू पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली ये जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम, तो ये हो जाएगा बाढ़कृत मैदान। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय निक्षेपण स्थल रूप नहीं है? यानी कि जलीय निक्षेपण स्थल रूप जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ये प्राकृतिक तटबंध है, बाढ़ का मैदान है और डेल्टा है। क्षिप्रिका जो है नहीं है। पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों के एक परिणाम है? तो पर्वत निर्माण जो है किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो ये हो जाएगा अंतर्जात बल। मैरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, तो ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है? कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में जो है उगाई जाती है, तो ये हो जाएगा बाजरा। निम्न में से कौन सा शब्द टी-लाइट का सही वर्णन करता है? टी-लाइट का जो है सही वर्णन कौन सा करता है? तो ये जो है यह हिमनदों के निक्षेप से बनी अवसादी चट्टान है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखते हैं। आग्नेय सेल को कायांतरित सेल में बदला जा सकता है, ये सत्य है। सेल का परिवर्तन अपक्षय, अपर्दन और कायांतरण क्रिया के कारण, ये भी सत्य है। सेल लंबे समय तक अपने मूल रूप में रहती है और परिवर्तन से गुजरती है, तो ये बात जो इनके बारे में सत्य है कि मूल रूप में रहती है, ये गलत है। आग्नेय और कायांतरित सेल से प्राप्त टुकड़े अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, ये सत्य बात है। अगले प्रश्न को देखें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो बाहरी कोर जो है उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भरनसोत्स पर्वत नहीं है? तो भरनतोस पर्वत जो है इसमें से नहीं है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला है, सॉल्ट रेंज है, सतपुरा है, यूराल पर्वत जो है नहीं है, तो ये जो है बलित पर्वत के उदाहरण में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र जल की लवणता को प्रभावित नहीं करता? तो समुद्र जल की लवणता को वर्षण यानी वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण प्रभावित करता है। तापमान नहीं कर, ये सागर की लहरें नहीं करता है और तापमान नहीं करता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा की पहचान करना है। ब्राज़ील की धारा तो ये तो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, अलास्का की धारा भी गर्म है, लेकिन फॉकलैंड की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है प्रशांत महासागर को। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर की जो है अगुलहास की जलधारा जो है हिंद महासागर की जलधारा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति और स्थान की व्याख्या करने में मदद नहीं करता है? देखते हैं। पर्वत प्रणाली, समुद्री तल, भूकंप, ये तो करता है। भूकंप, समुद्री तल ये भी करता है। महासागरीय धाराएं, जलवायु क्षेत्र ये जो है नहीं करता है, और भूकंप, पर्वत प्रणाली ये करता है। अगले प्रश्न को देखें। जल और थल के वितरण की निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है? तो सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी का जो है किया गया है।
यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जल डमरू मध्य है। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल व तुर्की के एशियाई भाग से पृथक करता है। तो ये जो है बॉस्फोरस जल डमरू मध्य है। अगले प्रश्न को देखें, किन वनों को मानसूनी वन? तो मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। अगले प्रश्न को देखें, 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको पृथक करता है? तो ये अंडमान को कार निकोबार से करता है 8 डिग्री, मालदीव से मिनिकॉय को, और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री। अगले प्रश्न को देखें, सैन एंड्रियास। तो सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। निम्नांकित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखते हैं भूकंप से संबंधित कौन सा कथन। तो अधिकतर भूकंप विवर्तनिकी प्लेटों के अचानक फिसलने एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये सत्य है। रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित करता है, ये जो है गलत बात है। अगले ये जो है एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं, ये भी सत्य है। और भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान यानी कि सेस्मोलॉजी, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नांकित में से सत्य वचन का चयन करना है। तो सत्य वचन हो जाएगा कि मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे उपकेंद्र पर अधिक विनाशकारी होती है? तो उपकेंद्र पर जो है अधिक विनाशकारी होती है, तो ये हो जाएगा एल तरंगे। अगले प्रश्न को देखें, मैगलन जल डमरू मध्य किसके बीच है? तो मैगलन जल डमरू मध्य जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच है। अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया अन्नच्छादन कहलाती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं सत्य कथन। तो महादेव पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ियों का भाग है, ये गलत है। तो सत्य कथन हो जाएगा कि बालाघाट पर्वत श्रेणी तथा सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली है। तो यही बातें जो है सत्य है। अष्टैक निम्नलिखित में से किसकी अपर्दन विशेषता है? तो अष्टैक जो है ये पूछा जा रहा है किसकी अपर्दन विशेषता है? तो ये समुद्री तरंग की है। विसर्प किस कारक के अपर्दन से निर्मित होते हैं? तो विसर्प जो है ये होते हैं नदी द्वारा निर्मित अपर्दन से। निम्नांकित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले जो है आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, फिर समताप मंडल यानी कि 2, 3, और उसके बाद तापमंडल, और फिर ये उसके बाद जो है मध्य मंडल, फिर तापमंडल, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अगले प्रश्न को देखें, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के संचरण में मदद? तो रेडियो तरंग जो है आयन मंडल से संचरित होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम? तो होता है ये देवप्रयाग में। अलकनंदा और जो है पिंडार, तो ये कर्णप्रयाग में हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें, धौली गंगा और विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में। यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियों तुंगा, भद्रा, नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। यह किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहा जा रहा है? तो ये बातें जो है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहा जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें, वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संघटक हैं।
तो वायुमंडलीय गैस में जो है प्रमुख संघटक में अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाया जाता है। किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य ताप का सामान्य अभाव 0 डिग्री और बहुत कम तापमान होता है? तो किस प्रकार के जलवायु में? तो ये हो जाएगा टुंड्रा जलवायु में। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक कम दाब का क्षेत्र स्थित है। तो ये कम दाब का क्षेत्र जो है ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के बाद जो है बांग्ला यानी बंगाली बोली जाती है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका को कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा मुंबई पोर्ट। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए कवक के संबंध में, कवक परपोषी जीव होते हैं, सत्य है। सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं, ये जो है गलत है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये सत्य है। और पेनिसिलियम जैसे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कवक से बनाते होते हैं, तो ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा में। अगले प्रश्न को देखें। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय होने के कारण जो है निर्मित हुई है, तो ये जलोढ़ मिट्टी, ये जो है रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनी हुई है। अगले प्रश्न को देखें। ISFR 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी सत्य है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी सत्य है। बेतिया जल विद्युत परियोजना ये सतलज नदी हो जाएगा, महानंदा नहीं होगा, इसलिए गलत है। और लखवाड़ ब्यास परियोजना यमुना नदी, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित जो है खेती की प्रमुख विशेषता हो जाएगा पशुपालन एवं शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये हो जाएगा मिश्रित खेती। अगले प्रश्न को देखें। विश्व में जो है राइस मैन के नाम से ख्याति प्राप्त है, तो विश्व में जो है राइस मैन के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुरुदेव सिंह खुश। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया प्रथम। सादिया से धुबरी हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। और 3 हो जाएगा कोल्लम से जो है कोट्टापुरम। और उसके बाद जो है तलचर से धामरा हो जाएगा NW5। अगले प्रश्न को देखें। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से हुई है। अगले प्रश्न को देखें। नवीनतम खनिज आंकड़े 2022 के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन करने वाले शीर्ष 2 राज्य, तो बॉक्साइट उत्पादन करने वाले शीर्ष 2 राज्य हो जाएगा उड़ीसा और गुजरात। अगले प्रश्न को देखें। नवीनतम खनिज आंकड़ों 2022 के अनुसार शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो ये हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष कुल नवीनीकरण
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के आधार पर शीर्ष राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर जो है ये किस लिए? तो ये हो जाएगा पेट्रोल के भंडार के लिए। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा स्पेन करता है, साइप्रस, सीरिया करता है, जॉर्डन नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सबसे पहले अधिनियमित किया गया था? तो सबसे पहले अधिनियमित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल यानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। अगले प्रश्न को देखें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत युग्म का चयन कीजिए। तो मानस हो जाएगा असम में, अरुणाचल ये जो है इनके बारे में गलत है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सत्य है, दूधवा उत्तर प्रदेश और इंद्रावती छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं को आरंभ से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, हाथी परियोजना 1992 में, और मगरमच्छ यानी कि पहले हो जाएगा 1, 3 और फिर 2। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में औसत कथन यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। देखते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का 1/4 भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए, ये बात नहीं कही गई। और यह प्रतिपूरक वन रोपण का प्रावधान करती है, सत्य है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के साथ बृहत स्तर पर जन आंदोलन निर्माण करना, ये भी सही है। और वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित, ये भी सत्य है। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो ये विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है, यूरोप से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना होती है? तो यह थार रेगिस्तान में होगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? यानी कि किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाच्छादित पर्वत में। वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वायु दाब के संबंध में ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, तो यही इनके बारे में जो है सत्य है। पवन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का जो है चयन करना है। देखते हैं पवन के बारे में। पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति, ये गलत है। उच्च दाब से निम्न दाब होगा, इसलिए गलत है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित, ये सत्य है। पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो 2-3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश को काल बैसाखी, तो ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न को देखें। जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है? तो जेट स्ट्रीम धाराएं ये पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं हैं। किस वाताग्रह चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी संघनित और अवक्षेपित होती है? तो ये होती है शीत वाताग्रह में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन संघनन का एक रूप नहीं है? संघनन का एक रूप जो है इनमें से नहीं है।
तो ये हो जाएगा ओले के साथ वर्षा, ये नहीं है, बाकी कोहरा, ओस और ठंड है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता निरंतर वर्षा करना होता है? तो वो मेघ की विशेषता जो निरंतर वर्षा करना होता है, तो हो जाएगा ये वर्षा स्तरीय मेघ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा 3 जनवरी को। सर्वाधिक हो जाएगा कब? तो 4 जुलाई को। अगले प्रश्न को देखें। कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है? तो AW के लिए कौन सा वर्णन सही है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय और सवाना जलवायु। जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थान, तो जैव विविधता संरक्षण की जो है बाह्य स्थानीय विधियाँ कौन सी जो है सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन नहीं है? देखते हैं। वनस्पति उद्यान है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, चिड़ियाघर है और वन अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता? तो सर्वाधिक जो है औसत लवणता ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। समुद्र और महासागरीय जैसे 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य कहा जाता। निम्नलिखित में से महासागरों का सबसे उथला भाग कौन सा है जिसकी औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम है? तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट का। ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं ज्वार भाटा के संबंध में। तो यही सही हो जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये बातें जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में एक जीव को लाभ नहीं होता है? तो एक जीव को लाभ नहीं होता है अंतरजातीय परजीविता में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है? तो प्रवाल भित्ति द्वीप जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया ये है, इंद्रधनुष की चट्टान फिजी ये भी है, स्वराज द्वीप भारत ये भी है, क्यूशू द्वीप जापान ये नहीं है। पश्च जल खाड़ी प्रवाल भित्ति आदि को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमि में जो है वर्गीकृत किया गया। चेंचू जनजाति के लोग जो मुख्यतः शिकार और जंगल उत्पादों के व्यापार पर निर्भर होते हैं और ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? देखते हैं कौन नहीं है। हचलू जो है ये है, रेंगमा नहीं है, ओंगे है, सोमपेन है। एक किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि है, उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो 1 से 2 हेक्टेयर अगर भूमि है तो उसे हम कहेंगे लघु किसान। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की सिफारिश करता है? तो MSP की सिफारिश जो है देखा जाए तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें का उदाहरण क्या कहलाता है? तो ये अंतरसस्यन खेती कहलाता है। अंतरसस्यन खेती। जब एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सकल फसलीकृत क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो है लागू किया गया। अंत्यावसायी, तो अंत्यावसायी या
मेहनत कश कामगार निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं द्वितीयक गतिविधि से। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो एक तरफ प्रमुख बंदरगाह है, एक तरफ देश है। तो हैम्बर्ग जर्मनी ये सत्य है। एंटवर्प जो है ये बेल्जियम में है, ना कि नीदरलैंड में। तो बेल्जियम हो जाएगा, तो ये गलत है। और बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाना क्यूबा में है। अगले प्रश्न को देखें। उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो उपनगरीकरण की प्रक्रिया देखें तो ये जो है शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर जो है स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाने वाले लोग होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन से प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक? तो प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक नहीं है पूछा जा रहा है। देखते हैं। काम के बेहतर अवसर ये नहीं है, बाकी प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा और महामारियां हैं और राजनीतिक उथल पुथल हैं। कालाहांडी तथा संबलपुर इस खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। यह लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। दरअसल यह एक खनिज नहीं बल्कि एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेटों से निर्मित है। तो ये कथन जो है किस खनिज अयस्क के बारे में कहा जा रहा है? तो ये बॉक्साइट के बारे में कहा जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे का नेटवर्क का भाग नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है, गोवा है, लेकिन तमिलनाडु इसका भाग नहीं है। देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों के भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो है निबल बोया गया क्षेत्रफल में जो है वृद्धि किया गया। निम्नलिखित में से किन उद्योग या उद्योगों को भार ह्रास वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? देखते हैं। लौह एवं इस्पात किया गया है, लुगदी उद्योग किया गया, चीन मिल किया गया, लेकिन सूती वस्त्र का जो है इस कच्चे माल पर आधारित नहीं होते हैं। हाल ही में कभी कभी सुर्खियों में उल्लेखित जेड फर्म ये किससे संबंधित है? तो जेड फर्म जो है ये मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा संसाधनों का व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है? तो ये जो है प्राकृतिक गैस को नहीं माना जाता है, बाकी परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को माना जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से औसत यानी कि गलत विकार का चयन करना है। तो देखते हैं। यह एक अत्यधिक वाणिज्यिक कृषि है, यह सत्य है। यह केवल भूमध्य सागर क्षेत्र में केवल लगा दिया, इसलिए गलत है। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता, यह सत्य है। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती, ये भी सत्य है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शैल गैस भंडार है? तो विश्व का सबसे बड़ा शैल गैस भंडार जो है ये हो जाएगा चाइना में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का पहचान करना है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, एक तरफ राज्य है। तो पामलू मणिपुर सत्य है, बेवर मध्य प्रदेश सत्य है, कुरुबा झारखंड सत्य है, और पामा डाबी ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा बल्कि ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा आंध्र प्रदेश में है, पेंदा या फिर पोदू। अगले प्रश्न को देखें। एंथ्रासाइट कोयले के संदर्भ में सत्य विकल्प यानी कि सत्य विकल्प का जो है चयन करना है। देखते हैं सत्य विकल्प को। यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार एंथ्रासाइट, ये बात जो है सत्य है। स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का जो है चयन करना है। तो देखते हैं। ये काफ़ी हद तक संघटक पुर्जों पर निर्भर होते हैं जिन्हें
कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, ये बात सत्य है। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्रय शक्ति, क्षमता पर प्रति व्यक्ति, सकल घरेलू उत्पाद, ये नहीं किया जाता है। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा है, 25 वर्ष या और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, ये भी है। और स्कूल में प्रवेश की आयु वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित खर्च, ये भी है। कील नहर निम्नलिखित में से किस देश में एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है? तो कील नहर हो जाएगा जर्मनी में। भारत की निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले हो जाएगा मयूरभंज, फिर उसके बाद दुर्ग हो जाएगा, फिर बेलाडीला और फिर बेल्लारी, यानी कि मयूरभंज 2, 4 यानी दुर्ग, फिर बेलाडीला और फिर 3 बेल्लारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। खनिज और उनके जिले के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? देखते हैं। चूना पत्थर जो है ये कैमूर, ये सत्य है। अबरख भागलपुर नहीं हो जाएगा, गया, नवादा, मुंगेर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे भारत में सबसे संपन्न खनिज बेल्ट के रूप में जाना जाता है? तो भारत में सबसे संपन्न खनिज बेल्ट के रूप में जाना जाता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2020-21 कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो कृषि से संबंधित क्षेत्रों में जो है वृद्धि दर्ज की गई 2.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में शहरीकरण यानी 2011 की जनगणना अनुसार का स्तर कितना प्रतिशत है? तो शहरीकरण का जो है स्तर, तो ये हो जाएगा 11.3%। वैशाली जिला बिहार के किस प्रमंडल का भाग है? तो वैशाली जिला जो है तिरहुत प्रमंडल का जो है भाग है। निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा GI टैग उत्पाद नहीं है? मिथिला मखाना तो है, जर्दालू आम है, मंजूषा कला शैली है, भागलपुर का कतरनी चावल भी है। तो आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है सत्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? वन एवं वृक्ष आवरण, तो ये हो जाएगा 10.32%। अगले प्रश्न को देखें। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये दरभंगा जिले में है। इंद्रब्रज ऐप बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ था? तो ये 15वें स्थान प्राप्त हुआ। बिहार में चावल उत्पादन में शीर्ष जिलों का कौन सा युग्म जो है सही है? तो रोहतास औरंगाबाद, ये जो है युग्म सही सुमेलित है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।